दिल्ली में अभी शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है। कायदे से मुख्यमंत्री किसको चुना जाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात का भी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 30 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। इस खबर पर भी बात करेंगे, किसने दावा किया है और इस दावे से सरकार पर, सेहत पर और आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अभी दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट सामने निकल कर आने अभी हफ्ता 4 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद से खबरें सामने निकल के आने लगी हैं कि शपथ ग्रहण से पहले ही एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गई हैं। वहीं पर 30 विधायक पार्टी छोड़ने का सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों, तो क्या कुछ अब दिल्ली की राजनीति के अंदर भूचाल आने वाला है और अरविंद केजरीवाल को जिस बात का डर था दोस्तों, वही होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में अभी शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है। कायदे से मुख्यमंत्री किसको चुना जाएगा, ये भी डिसाइड नहीं हुआ, कौन बनेगा, इस बात का भी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ एक बड़ा दावा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के 30 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। 30 विधायक, इस खबर पर भी बात करेंगे, किसने दावा किया है और इस दावे से सरकार पर, सेहत पर और आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त में जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, वो खबर आप देखिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जो कि ओखला से फिर से विधायक बने हैं, और उन पर एक बार एक और एफआईआर हो गई है। क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई मुकदमे पहले ही चल रहे हैं, जेल भेज दिए गए थे, जेल से बाहर आए, जमानत पर चुनाव लड़ने का काम किया, और अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से नई मुसीबत में फंस गए हैं। अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर हो गई है बाकायदा। उनके समर्थकों पर भी एफआईआर हुई है, उनके समर्थकों का भी नाम इसके अंदर आ सकता है। सोचिए किस तरीके से चुनाव अमानतुल्लाह खान ने लड़ा था। अमानतुल्लाह खान एक तरफ थे, दूसरी तरफ एमआईएम के सिफाउर रहमान उनके सामने थे, कांग्रेस की तरफ से अरीबा खान चुनावी मैदान में थी, और बीजेपी की तरफ से मनीष चौधरी थे। बड़ी मुश्किल से वो दिल्ली की इस जंग में, यानी दिल्ली की चुनावी जंग में जीत करके आए थे, और चुनावी जंग में जीत करके आए 48 घंटे भी नहीं बीते कि एक एफआईआर उनके ऊपर और हो गई है। बताइए इस एफआईआर का मतलब क्या है, मायने क्या है और क्यों एफआईआर की गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा समझिए गंभीरता इस एफआईआर की। अमानतुल्लाह खान के घर पर बाकायदा दिल्ली पुलिस पहुंची है। यह अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। अमानतुल्लाह खान के घर पर दिल्ली पुलिस का पहुंचना, उनका दबिश देना। अमानतुल्लाह खान बताया गया है कि वो अपने घर पर नहीं मिले हैं। तो क्या अमानतुल्लाह खान का ये अब आने वाला जो वक्त है, वो घर से बाहर, यानी एक तरीके से छुपे छुपे या दबे दबे या फरारी में इस तरह से बीतेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अमानतुल्लाह खान वो एक बड़े टारगेट है, और अमानतुल्लाह खान के जरिए जिस प्रकार से पहले भी राजनीति बीजेपी ने की है, क्या वही राजनीति एक बार आगे बढ़ाई जाएगी? सवाल जो है वो ये है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब ये मुकदमा दर्ज हो गया है, बताया जा रहा है। यह मामला जामिया नगर में उस वक्त में सामने आया जब क्राइम ब्रांच की टीम हत्या के प्रयास के आरोपी शाहवेज खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी। विधायक पर आरोप है कि अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने पुलिस की कस्टडी से आरोपी को छुड़वाया, और जिसके बाद में वो फरार हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि बड़ा गंभीर ये मामला है। एक हत्या के प्रयास के आरोपी को यहां पर अमानतुल्लाह खान ने छुड़वाया है, यह आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। सरकारी काम में बाधा उन्होंने पहुंचाई, यह आरोप लगाया गया है, और बाद में जो आरोपी है वो छुट करके भाग गया।
और इसके बाद में अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर हो गई और अमानतुल्लाह खान को हो सकता है कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तार भी कर ले। इसीलिए उनके घर पर दबिश दी जा रही है। उनके घर पर दिल्ली पुलिस जो है पहुंची है और दिल्ली पुलिस हो सकता है कि रात को या कल सुबह खबर निकल करके सामने आए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोचिए, अभी तो जुमा 4 दिन भी नहीं हुए, ना सरकार बनी है, ना शपथ हुई है, कुछ नहीं हुआ। अभी नरेंद्र मोदी देश में नहीं है इस वक्त में, विदेशी दौरे पर पहुंच गए हैं, वो फ्रांस चले गए हैं। लेकिन देश की राजधानी में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ अभी होना बाकी है। सवाल यह है कि क्या ये वही सब कुछ होता हुआ अब नजर आएगा जिस पर आम आदमी पार्टी की नजर थी। आम आदमी पार्टी को डर था कि कहीं हमारे साथ में ये स्थिति परिस्थिति तो नहीं होगी। और उसके साथ साथ सवाल यह भी है कि अमानतुल्लाह खान क्या पहली सीढ़ी है, इसके बाद में मंजिल जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ दोबारा दिल्ली पुलिस की पहुंच जाएगी। दिल्ली पुलिस की पहुंच जाएगी, ये सवाल भी बड़ा दोस्तों। हौले हौले करके उन तक पहुंच जाएगा मामला, गिरफ्तार किया जाएगा, संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी का क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसकी कल्पना शायद अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। 30 विधायक पार्टी छोड़ेंगे क्या, इस पर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। खबर आप देखिए, मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं। पंजाब कांग्रेस का दावा है कि 30 आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। केजरीवाल ने सभी विधायक दिल्ली बुलाए, सीएम भगवंत मान ने बैठक मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग वो टाल दी है। खबर यह है अब कि कल दिल्ली के अंदर 11 तारीख को 11 बजे अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों के साथ में मुलाकात करेंगे। क्या यह मुलाकात फीडबैक के लिए हो रही है जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम फीडबैक लेना चाहते हैं क्योंकि पंजाब के बहुत सारे विधायकों ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर काम किया था, प्रचार किया था और उसी आधार पर हम उनसे फीडबैक लेना चाहते हैं कि क्या ऐसा उनको भी वाकई लग रहा था कि जो ये नतीजे आए हैं, या फिर वो कुछ और बात समझ रहे थे और चुनाव में कहीं पर कुछ और हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, उन्होंने दावा ठोक दिया है, वो कह रहे 30 विधायक हमारे संपर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद में पंजाब में भी उथल पुथल शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में है। इसी बीच 30 विधायक आम आदमी पार्टी के जो कांग्रेस के संपर्क में, पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया। वे मंगलवार 11 फरवरी सुबह 11 बजे कपूरथला भवन में सभी विधायकों से मिलेंगे। सीएम भगवंत मान और सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस वजह से पंजाब सरकार की 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग भी टाल दी गई है। तो देखिए, ये अगर आप संख्या के गणित के हिसाब से देखें तो सरकार पर पहली दृष्टि में कोई खतरा लगता नहीं है, लेकिन 30 विधायक अगर एक किस्त में छोड़ करके जा रहे हैं तो क्या दूसरी किस्त में फिर और विधायक छोड़ करके जाएंगे? अगर 30 सेक्शन छोड़ रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवंत मान वही छोड़ करके चले जाएंगे। भगवंत मान ही दूसरी तरफ दूसरे पाले में जा सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं, ये भी दावे किए जा रहे हैं। एक बार जरा संख्या बल आप देखिए, पंजाब में 2022 में जब पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, तो वहां पर 117 कुल विधायक हैं। 117 में से 59 का बहुमत का आंकड़ा है और यहां पर आम आदमी पार्टी ने 92 विधायक जीते थे, कांग्रेस के 18, भाजपा के 2 विधायक, शिरोमणि अकाली दल के 3 और बसपा ने 1 सीट जीतने का यहां पर काम किया था। तो बहुमत का आंकड़ा 59 है। आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायक हैं। 30 विधायक अगर छोड़ करके चले भी गए तो सरकार तब भी नहीं गिरेगी। 62 विधायक तब भी आम आदमी पार्टी के पास रहेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये 30 विधायक अगर पहली खेप में छोड़ करके जा रहे हैं तो फिर उसके बाद में बड़ा झटका लगता है और लोगों को भी लगने लगता है कि नहीं भाई, हम छोड़ करके हम भी जाएंगे और जो रहेंगे भी साथ में तो प्रेशर बनाएंगे। कोई कहेगा कि हमें मंत्री पद दो, हमें मंत्री पद दो, हमें ये नहीं दिया जा रहा, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें ये फंड नहीं मिला इतना, हम बजट में ये चीज चाहते थे।
ऐसा फिर दबाव बनाया हालांकि जाएगा पार्टी के अंदर अब 2 साल अरविंद बाद केजरीवाल में पर। चुनाव होंगे और इन चुनावों में किसके हाथ में बाजी लगेगी, कौन किस तरफ रह करके चुनाव लड़ेगा, कौन किसके साथ में चला जाएगा, ये अभी वक्त बाकी है। लेकिन पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, क्या आम आदमी पार्टी को जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है? बड़ा सवाल, मूल सवाल ये है, क्योंकि अगर दिल्ली की लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली के बड़े चेहरों को, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को अगर जेल में डाल दिया गया, तो फिर पंजाब को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस तो केवल दावा कर रही है और भाजपा उन विधायकों को अपने पाले में शामिल भी करवा ले, क्योंकि कांग्रेस अभी दावा कर रही है। आ सकते हैं वो विधायक उधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं ना। वो सही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक जैसा है, उनकी जो विचारधारा तो खैर आप क्या कहिए, लेकिन जो राजनीति है वो भी तकरीबन एक जैसी है। बीजेपी पंजाब में है नहीं, क्योंकि पंजाब में यहां पर भी आप देखेंगे तो सिर्फ 2 विधायक है 117 में से। और उस वक्त में किसान आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने कहा था मुख्यमंत्री के लिए, चरणजीत सिंह चन्नी के लिए, कि अपने सीएम को जाकर के बोलना मैं जिंदा बच करके आ गया। किसान आंदोलन चल रहा था और खबर ये निकल करके सामने आई कि नरेंद्र मोदी की रैली होनी है और उस रैली में विरोध जताने के लिए कुछ किसान आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी एक पुल के ऊपर ही खड़े हो गए और फिर वहीं से वापसी एयरपोर्ट लौट गए। हालांकि बाद में ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने ये अपनी जान पर खतरे वाला जो बात कही थी वो सरासर जो है वो झूठ थी, रैली के अंदर लोग नहीं थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस झूठ का सहारा लिया एक सहानुभूति हासिल करने के लिए, पंजाब के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। अमित शाह ने तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के 30 विधायकों को तोड़ने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, वहीं पर दावा यह भी किया जा रहा है कि वो 30 विधायक तकरीबन आम आदमी पार्टी के भाजपा के अंदर पहुंच सकते हैं, दोस्तों भाजपा के पाले में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये बड़े झटके लग रहे हैं। और जिस तरह से दोस्तों अमानतुल्लाह को जो है FIR उनके ऊपर दर्ज की गई है, उसके बाद से सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये एक पहली सीढ़ी है? क्या ये एक पहली सीढ़ी है? और इससे चढ़ चढ़ के होले करके सीढ़ियां जो है सीधे तौर पर केजरीवाल की ओर जाती हुई नजर आ रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली के अंदर क्या कुछ होने वाला है। आपके सामने हमने पूरी रिपोर्ट को रखा कि किस तरह से वहां पर FIR दर्ज हुई है, वहीं पर 30 विधायक जो है पार्टी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, किस तरह से दावा किया जा रहा है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।